11th साइंस चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें सबसे पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टेटमेंट, अ सेंटेंस व्हिच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। मीन्स अगर आपको एक सेंटेंस दिया है और आप क्लियरली बता सकते हैं कि वो एक ट्रू सेंटेंस है या तो ऑलवेज फॉल्स सेंटेंस है, इसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं, जो हम ऑलरेडी मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। अगर मैं पर्टिकुलरली एक दो एग्जांपल लिखता हूँ, सपोज 2 डिवाइड्स 6, बराबर, तो ये ऑलवेज ट्रू रहेगा, तो दिस वन इज स्टेटमेंट। देन अनदर वन इज देयर आर 6 days in a week, there are 6 days in a week। ये जो सेंटेंस है ये ऑलवेज फॉल्स होगा, तो ये भी एक स्टेटमेंट है। देन x plus 1 is factor of x square minus 3x plus 2। x plus 1 is factor of x square minus 3x plus 2। ये जो सेंटेंस दिया गया है ये भी ऑलवेज फॉल्स रहेगा, बराबर, तो दिस वन इज ऑल्सो स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट मीन्स इट कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स, या तो वो ऑलवेज ट्रू रहना चाहिए या तो फिर ऑलवेज फॉल्स रहना चाहिए, उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। आफ्टर दैट मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अभी ये जो चैप्टर में हमें करना है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट, statement involving mathematical relations are known as mathematical statement। जो मैंने ऊपर 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, इसमें जो फर्स्ट नंबर है उसमें मैथ्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। सेकंड उसमें तो देयर आर 6 days इन अ वीक, तो ये मैथमेटिकल नहीं है। x plus 1 is factor of x square minus 3x plus 2। yes, this one is also one mathematical statement, बराबर। तो जहां पर मैथ्स इन्वॉल्व होता है, मैथमेटिकल रिलेशन जहां पर, क्योंकि 2 डिवाइड 6 तो ये रिलेशन है मैथ्स का, बराबर, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं। अब ये चैप्टर में हम क्या करेंगे, तो in this chapter we shall be mainly discussing mathematical statements concerning natural numbers। ये चैप्टर में जो हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे, बराबर। एंड वी शैल बी यूजिंग नोटेशन p of n टू डिनोट सच स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट होगा वो नेचुरल नंबर के लिए होगा और उसको सिंबल, उसका जो नोटेशन है वो हम यूज करेंगे p of n। अब थोड़े बहुत स्टेटमेंट लिख के हम देखते हैं, बराबर। सपोज आपको दिया है लेट p of n be the statement 10n plus 3 is prime। मान लो कि ये आपका स्टेटमेंट है जिसको हम सिंबल दे रहे हैं p of n। अब यहाँ पर मुझे चेक करना है क्या ये n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले p of n वापस लिख देता हूं मैं, बराबर। व्हाट इज p of n? 10n plus 3 is prime। ओके, अब मुझे चेक करना है फॉर n इक्वल टू 2। तो n इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे p of 2। अब p of 2 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 2 प्लस 3, n की प्लेस पर 2 यूज कर रहे हैं हम, तो 10 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 20 प्लस 3 23 एंड
इज प्राइम। एन की प्लेस पर मैंने 2 रखने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया है, तो 23 इज प्राइम एंड या यू कैन सी बराबर दिस वन इज ट्रू, इट इज ट्रू बराबर। या तो आप लिख सकते हैं पी ऑफ 2 इज ट्रू बराबर, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले पी कर दिया था। अब अगर मैं चेक करता हूँ फॉर एन इक्वल टू 3, सपोज एन इक्वल टू 3 यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3 प्लस 3, तो ये 30 प्लस 3 दैट इज 33। 33 इज प्राइम। अब 33 ये प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज नॉट ट्रू या तो इट इज फॉल्स। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल लिखा है, थोड़े बहुत और देखते हैं। अब ये एक और मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, p ऑफ n इज n क्यूब प्लस n इज डिविजिबल बाय 3। व्हाट कैन यू से अबाउट p ऑफ 3 एंड p ऑफ 4 बराबर। तो यहाँ पर हमें p ऑफ 3 और p ऑफ 4 ट्रू है या फॉल्स है वो देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर n इक्वल टू 3 दैट इज p ऑफ 3 हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 3। नाउ 3 क्यूब इट इज 27, 27 प्लस 3 30 is divisible by 3। तो 30 is divisible by 3, यार is true बराबर। तो it is true means p of 3 is true। okay, this one is true means we can say p of 3 is true। अब n इक्वल टू 4 के लिए चेक करते हैं, तो n इक्वल टू 4, तो यहाँ पर हो जाएगा p of 4 और ये होगा 4 क्यूब प्लस 4 बराबर, n की प्लेस पर 4 यूज करना है। तो 4 क्यूब ये होगा 64 प्लस 4, 64 प्लस 4 दैट इज 68 एंड 68 इज divisible by 3। दिस वन इज नॉट ट्रू बराबर, 68 3 से डिविजिबल नहीं है, सो इट इज नॉट ट्रू दैट इज p ऑफ 4 इज नॉट ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू 4 के लिए ट्रू नहीं है, तो p ऑफ 4 is not true। Another statement, p of n, n square minus n plus 41 is prime, prove that p of 1, p of 2, p of 3 are true but p of 41 is not true। ओके, तो सबसे पहले जो हमें स्टेटमेंट दिया है n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, तो p of 1 दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 41। अब इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 41 एंड 41 यस इट इज प्राइम नंबर बराबर, तो 41 is prime and therefore we can say p of 1 is true। Then for n equal to 2 that is p of 2, तो p of 2 2 square minus 2 plus 41, 2 square that is 4 minus 2, 2 plus 41 ये हो जाएगा 43। 43 is prime, तो हाँ 43 एक प्राइम नंबर है बराबर, वो ट्रू है, इसका मतलब p of 2 is true। then another one is p of 3। तो अगर हम n इक्वल टू 3 सिलेक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 41, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 दैट इज 6, 6 प्लस 41 47 बराबर। तो यहाँ पर हो गया 47 इज प्राइम, तो 47 हाँ ये भी एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि p ऑफ 3 इज ऑल्सो ट्रू बराबर। जो भी नंबर आता है वो यहाँ पर हम तो पहले लिख ही देते हैं इज प्राइम, और फिर हम सोचते हैं हमारे नॉलेज के हिसाब से कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो ट्रू है या नहीं है, और उसका यूज करके हम लिखते हैं बाद में। अब हमें क्या चेक करना है, p ऑफ 41 इज नॉट ट्रू, तो p ऑफ 41, तो p of 41 means it is 41 square minus 41
plus 41, so it is 41 square is prime. अब अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि ये 41 स्क्वायर है, तो ये नंबर प्राइम नहीं होगा, बराबर, क्योंकि इसके हमें डिवाइजर्स मिल जाएंगे। P ऑफ 41 इज नॉट ट्रू, पहले मैं सेंटेंस लिख दूं फिर आपको डिवाइजर्स दे दूं। 41 स्क्वायर, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके 3 डिवाइजर्स हो जाएंगे, एक तो 1, देन अनदर वन इज 41 एंड देन नंबर इटसेल्फ 41 square. इसके more than 2 divisors हैं and so it is not prime number. So P of 41 is not true. तो यहाँ पर हमने जो स्टेटमेंट देखे हैं वो ऐसे स्टेटमेंट देखे हैं जिसमें हम डायरेक्टली n इक्वल टू 1 2 3 नंबर पुट कर रहे थे। अब एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें समेशन फॉर्म में दिया हो स्टेटमेंट, और वो कैसे चेक करते हैं वो देखते हैं, उसके बाद हम मैथमेटिकल इंडक्शन पे जाएंगे, बराबर। अभी तो जस्ट हम स्टेटमेंट और वो पर्टिकुलर नंबर के लिए ट्रू है या नहीं है सिर्फ वो ही देख रहे हैं। स्टेटमेंट इज P ऑफ n 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, प्रूव P ऑफ 5 इज ट्रू। अब सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है ना, इसका मीनिंग क्या है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n है, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, बराबर। दिस वन, इसका मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, बराबर। अगर हमें स्टेटमेंट का मतलब ही नहीं पता है, मीनिंग नहीं पता है, तो फिर हम वो ट्रू है या फॉल्स है वो कैसे चेक करेंगे। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, इसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब मुझे चेक करना है फॉर n इक्वल टू 5, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ P ऑफ 5, तो P ऑफ 5 लेफ्ट साइड का मतलब क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड का मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, बराबर। इसका मतलब ये नहीं कि सीधा n की वैल्यू 5 रख देना है, सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। जो पहले हम एग्जांपल कर रहे थे उसमें समेशन नहीं था, बराबर, तो आपको स्टेटमेंट का मीनिंग भी समझना है, उसके बाद उसको चेक करना है। तो P ऑफ 5 सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब ये जो 5 नंबर लिखे हैं मैंने, इसका एडिशन हो जाएगा 15 ओके। और अब मैं चेक करता हूँ इनका RHS, ये अभी मैंने LHS इनका चेक किया है, 15 है। वैसे आप जानते हैं क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड में आता है फॉर्मूला, बराबर, बट हम यहाँ पर सिर्फ कैसे चेक करना है वो सीख रहे हैं। स्टेटमेंट 5 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 5 इंटू 6 बाई 2, 5 इंटू 6 दैट इज 30, 30 बाई 2, 15, लेफ्ट इक्वल टू राइट, बराबर। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों का वैल्यू सेम है, एंड दैट्स व्हाई वी से P ऑफ 5 इज ट्रू, बराबर। तो अगर समेशन फॉर्म में स्टेटमेंट है तो आपको सबसे पहले उसका मीनिंग समझना है और उसके बाद चेक करना है, ओके। Another statement is P of n square plus n is even. If pk is true, then P of k plus 1 is true. ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का जो स्टेटमेंट है वो मैथमेटिकल इंडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बराबर। जस्ट इसके बाद हम देखेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें करना क्या है, तो ये जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दिया गया है n स्क्वायर प्लस n इज इवन, इसका मतलब है pk इज ट्रू देन pk प्लस 1 इज ट्रू, मीन्स आप एज्यूम कर लो इफ pk इज ट्रू, मीन्स आप एज्यूम कर लो pk ट्रू है और फिर इसका यूज करके आपको प्रूव करना है p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, राइट। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ हियर p ऑफ k इज ट्रू, तो ये मान लो कि आपका पहला क्वेश्चन चल रहा है, हियर P of k is true, means k square, n की प्लेस पर अब हम k यूज करेंगे, k square plus k
इज इवन, बराबर, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट है वो n स्क्वायर प्लस n इज इवन है। यहाँ पर हमने k यूज किया तो k स्क्वायर प्लस k इज इवन। और इवन का अगर हम मैथमेटिकल सिंबल में लिखते हैं तो इसको हम लिख देंगे k स्क्वायर प्लस k। इवन मीन्स इट इज 2 इंटू m, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं m बिलोंग्स टू n, इट इज 2 इंटू समथिंग, राइट। अब इसका यूज करके मीन्स ये मेरे लिए एक रिलेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है, इसका यूज करके हमें p ऑफ k प्लस 1 प्रूव करना है, बराबर। तो अगर हम p ऑफ k प्लस 1 मीन्स n की प्लेस पर हम k प्लस 1 यूज करेंगे तो k प्लस 1 स्क्वायर प्लस k प्लस 1, बराबर। यहाँ पर हम n की प्लेस पर k प्लस 1 यूज कर रहे हैं तो k प्लस 1 स्क्वायर प्लस k प्लस 1, इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1, ये एक्सपांशन है। अब यहाँ पर से हमें इक्वेशन नंबर 1 के जो टर्म है k स्क्वायर प्लस k, तो ये रहा हमारे लिए k स्क्वायर और ये हमारे पास k भी है, तो इनको लिख देते हैं पहले k स्क्वायर प्लस k, और फिर जो रिमेनिंग टर्म है वो है 2k एंड देन प्लस 1 and then again plus 1, right? So it is plus 2. Now k square plus k, it is what? 2m, 2m plus 2k plus 2. Now take 2 common, so it is m plus k plus 1, so it is 2 into one number, 2 into one number, it means it is even number, बराबर। ये जो 2 into something है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये even number है, तो it is इवन। बस ये टाइप से आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में प्रूव करना होता है, पीके ट्रू एक्सेप्ट करना होता है और फिर पीके प्लस 1 ट्रू प्रूव करना होता है। ओके, अब देखते हैं हम मैथमेटिकल इंडक्शन एग्जैक्टली है क्या और उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है वो देख लेते हैं। ओके, नाउ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसमें दिया गया है क्या हमें, लेट Pn be statement involving the natural number n such that P of n is true for n equal to 1, मीन्स n equal to 1 के लिए हमें प्रूव करना है कि ये ट्रू है, बराबर। दैट इज P1 is true, P1 is true, then pk is true implies pk plus 1 is true, pk is true, इसका यूज करके implies, इसका यूज करके अगर pk plus 1 ट्रू हो जाता है then we say pn is true for all natural numbers n, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हमें एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसमें नेचुरल नंबर इन्वॉल्व होंगे, बराबर, और उसमें है क्या, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऐसा बोलता है कि अगर P1 ट्रू है, Pk इज ट्रू, इसका यूज करके आप प्रूव कर लेते हैं Pk प्लस 1 इज ट्रू, देन P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इसमें जो क्वेश्चन करते हैं तो वो क्वेश्चन करने के लिए क्या होता है, तो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट the statement is true for natural numbers using mathematical induction, we use following algorithm, बराबर। जो हम स्टेप करेंगे वो स्टेप लिखे हैं मैंने, विच एग्जांपल जाएंगे हम। सबसे पहला है स्टेप 1, ऑब्टेन स्टेटमेंट Pn। सपोज मुझे क्वेश्चन दिया गया है प्रूव 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n is equal to n into n plus 1 upon 2 where n belongs to n, where n belongs to capital N। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, obtain statement p of n, पहला स्टेप है हमारा। यहाँ पर से हम लिख देते हैं सॉल्यूशन
कि भाई स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट है 1 + 2 + 3 up to n, sum of first n natural numbers इक्वल टू क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अब इसका ये स्टेटमेंट कैसे आया उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, बराबर। हम तो ये सिर्फ इसको प्रूव कर रहे हैं कि भाई 1 to n का एडिशन n to n प्लस 1/2 कैसे हो गया, वो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में कर लेते हैं। तो हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि स्टेटमेंट कैसे आया, सिर्फ हम तो ये प्रूव करेंगे बाय PMI से। तो P ऑफ n इज 1 + 2 + n इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। इसके बाद स्टेप 2 क्या है, प्रूव दैट द स्टेटमेंट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब हम चेक करेंगे n इक्वल टू 1 के लिए। तो n इक्वल टू 1, अगर हम n इक्वल टू 1 लेते हैं तो लेफ्ट साइड क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू 1, तो LHS हमारे लिए सिर्फ हो जाएगा 1। और फिर हम RHS चेक करेंगे। तो RHS n की प्लेस पर 1 यूज करेंगे, 1 into 1 plus 1 upon 2, that is 2/2. 2/2 is 1. So here left side LHS is equal to RHS, and therefore P of 1 is true. ये हमारा स्टेप फिनिश हुआ, बराबर। प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। इसके बाद स्टेप है एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेट p ऑफ k इज ट्रू, बराबर। लेट p ऑफ k इज ट्रू, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो जो मेन स्टेटमेंट है P ऑफ n, यहाँ पर हम लिख देंगे 1 + 2 + 3 n की प्लेस पर k, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट k नेचुरल नंबर के लिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। तो इसको आप देंगे इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दैट यूजिंग एजम्पशन इन स्टेप 3 प्रूव pk + 1 इज ट्रू। जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी बोला था कि ये मेन रोल प्ले करता है। अब हमें इनका यूज करके प्रूव करना है pk + 1 इज ट्रू, बराबर। तो फॉर n इक्वल टू k + 1, अब n इक्वल टू k + 1, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट k + 1 नेचुरल नंबर। सो इट इज 1 + 2 + 3 प्लस लास्ट हमारा नंबर हो जाएगा k + 1। अब इसको प्रूव करने के लिए ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है, बराबर। डिफरेंस 1 1 का होता है, 1 + 1 2 + 1 3 होता है। हमें इक्वेशन नंबर 1 का यूज करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 प्लस लास्ट नंबर k + 1 है, तो उसके बिफोर दैट k होगा, और आपका लास्ट जो नंबर है वो तो कंटिन्यू करेगा। मीन्स आपको इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड लेके आना है। एंड देन हमने ये एज्यूम कर लिया है कि 1 + 2 + 3 अप टू k, इसका एडिशन कितना होता है, k इंटू k + 1/2। ये हम एज्यूम कर चुके हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा k इंटू k + 1 अपॉन 2 प्लस दिस वन इज बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर 1 प्लस k + 1। अब यहाँ पर आप सिंप्लीफिकेशन कर लो, तो दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं k + 1। अगर हम k + 1 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास k/2 एंड देन +1। अब यहाँ पर थोड़ा मैं स्पेस एडजस्ट कर दूं, ओके। सो इज इक्वल टू k + 1, एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा k + 2 अपॉन 2। अब आपका जो स्टेटमेंट है उसमें आप अगर n की प्लेस पर k + 1 यूज करेंगे, यहाँ पर अगर आप n की प्लेस पर k + 1 यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो n की प्लेस पर k + 1 यूज करने पर कलर भी ओके, n की प्लेस पर k + 1, तो ये हो जाएगा k + 1 देन k + 1 + 1, n की प्लेस पर k + 1 + 1
अपॉन 2, सो इट इज k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 अपॉन 2। आप देख सकते हैं ये k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 अपॉन 2 है, मीन्स इट इज RHS। ये हमें RHS मिल चुका है। ओके, तो हमने क्या प्रूव कर लिया, pk प्लस 1 इज ट्रू, ये हमने प्रूव कर लिया, बराबर। अब आगे क्या है, कंबाइनिंग द रिजल्ट्स ऑफ स्टेप 2 एंड स्टेप 4, क्योंकि देखो हमने स्टेटमेंट जो मैथमेटिकल इंडक्शन था उसका क्या था स्टेटमेंट, फॉर n इक्वल टू 1 इट इज ट्रू, pk इज ट्रू implies pk प्लस 1 इज ट्रू, इनका यूज करके हमें ये लिखना होता है, बराबर। तो कंबाइनिंग द रिजल्ट्स ऑफ स्टेप 2 एंड स्टेप 4 कंक्लूड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन that p of n is true for all n। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, बाद में आपको कुछ ऐसे लिखना है कि भाई p of k is true, p of k is true implies p of k plus 1 is true and therefore बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे PMI, बराबर। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बाय PMI, P of n means our statement P of n, by PMI P of n is true for all n belongs to capital N, बराबर। ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन करने की पैटर्न। सबसे पहले आपको जो स्टेटमेंट है उसको P ऑफ n सिंबल देना है, और n इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है कि P ऑफ 1 ट्रू है। आफ्टर दैट यू हैव टू एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, और उसी का यूज करके आपको P ऑफ k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है, बराबर। और फिर लास्ट में आपको सेंटेंस लिखना है कि भाई pk is true implies p of k plus 1 is true and so by PMI p of n is true for all n belongs to n।